वेलकम बैक। कैसी चल रही है आपकी नवोदय की तैयारी? आशा करती हूँ कि आप रोज़ कम से कम 20 प्रश्न अवश्य कर रहे होंगे, क्योंकि नवोदय की तैयारी के लिए आपको पता है ना बच्चों कि आपको कम से कम 20 क्वेश्चन तो रोज़ करने ही होंगे। कल हमने भाग 5 तक कर लिया था, आज हम भाग 6 करेंगे। भाग 6 में एक नए तरह के प्रश्न हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको जो शेप्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, उन शेप्स में को तरह तरह से काट दिया जाता है और उन दो भागों को, एक भाग प्रश्न चित्र बन जाता है और दूसरा भाग उत्तर चित्र होता है। तो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो चलिए पहले हम इस प्रश्न को ही समझते हैं अच्छे से कि किस तरह के ये प्रश्न होते हैं। देखिए, जैसे एक शेप मैं बना लेती हूँ। मान लीजिए ये एक शेप है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक शेप है। इस शेप में आपको किसकी शेप दिख रही है? ये ट्रायंगल की शेप है। अब इस ट्रायंगल की शेप को मान लीजिए मैं कट कर देती हूँ, और कट करने का तरीका क्या होगा? देखिए, मैंने किसी भी तरीके से इसको कट कर दिया। ये मैंने यहाँ से ऐसे कट कर दिया। अब जो कट पोर्शन है, देखिए जो कटा हुआ भाग है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ से, और ये आपका ये पहला नंबर का जो कटिंग वाला पोर्शन है वो हो गया ये, और यही आपका बन गया प्रश्न चित्र। क्या बन गया? ये प्रश्न चित्र। अब वो क्या पूछता है? वो उत्तर में आपसे पूछेगा कि यहाँ पर इस शेप को पूरा करने के लिए आपको कौन सी आकृति लगानी होगी, और वही आकृति जो है, 4 आकृति आपको उत्तर चित्र में मिलेंगी, और उसमें से आपको ढूंढना है कि इस जगह पर कौन सी आकृति लगेगी। अब आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा, तो चलिए प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आप पहला प्रश्न देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपको जहाँ प्रश्न चित्र दिख रहा है, ये है आपका प्रश्न चित्र। अब आपको समझ में आ रहा है प्रश्न चित्र। देखिए पहला जो प्रश्न चित्र है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपके ये बना हुआ है, और उसके बाद ये सीधी लाइन है, उसके बाद हल्का सा टर्न है, उसके बाद यहाँ पर शेप है, और ये शेप इस तरीके से बनी हुई है। अब आप इसमें इस बात को ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आखिर इससे शेप कौन सी बनेगी। अगर हम इस चित्र को पूरा करें तो हमारे पास कौन सी शेप आएगी। आप इधर की साइड के चित्रों को देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा तुरंत से कि ये जो शेप है ये आपका स्क्वायर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपके पास ये शेप दी हुई है, इसी शेप को यहीं पर आपको पूरा करना है। देखिए मैं यहाँ पर पूरा कर देती हूँ। ये मैंने इस तरीके से पूरा कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे आप, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे। देखिए मेरे से एग्जैक्ट अभी नहीं बन पाया है, मैं एक बार फिर से बनाती हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट आप ऐसे ये बनाइए, बिल्कुल। ये देखिए ये बन गया। अब ये आपका स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आपने इसे स्क्वायर को बनाया तो आप देखिए कि ये पे आपकी प्रश्न जो आपका आकृति है, ये प्रश्न आकृति है, और जो आपने आकृति को पूरा करने के लिए बनाया, बस यही आपकी उत्तर आकृति है। और इसी आकृति को आपने, क्योंकि आप बना चुके, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी उत्तर आकृति की शेप ऐसी होगी, और इसका जो कट होगा वो यहाँ पर से ये होगा। जो प्रश्न चिन्ह का कट था वही उत्तर चिन्ह का भी कट होना चाहिए, तभी वो दोनों आपस में मिलेंगे। आपस में जुड़ेंगे कैसे? जब दो जो कट है वो कट पर सेम कटिंग हो रही होगी, तभी तो दोनों मिल पाएंगे। तो आपको सेम कटिंग वाले पोर्शन को ढूंढना है। तो ये सेम कटिंग इसमें है, नहीं है, इसमें है, यस इसमें है, फिर भी तीनों में देखते हैं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर बी हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से शेप कटिंग के क्वेश्चन होते हैं। शेप कटिंग में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दो पोर्शन को आप मिलाएंगे, उन दोनों पोर्शन में जो कट वाला पार्ट है वो एक जैसा होगा, तभी आप उनको मिला पाएंगे। देखिए यहाँ पर अब दूसरे प्रश्न में आप इसी तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अब
यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका क्या बनेगा, स्क्वायर। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर के आप कट्स को, इसको आप कंप्लीट करिए। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये आपने कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो आपके, ये देखिए यहाँ से ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ये है, इस तरीके से और इस तरीके, यही कटिंग आपकी आंसर वाले में भी होनी चाहिए, तभी आप उसको मिला पाएंगे। अगर आंसर में आपकी कटिंग डिफरेंट है तो वो दो शेप्स के कट आपस में नहीं मिल पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रश्न चित्र है, तो ये आपका हो गया उत्तर चित्र। अब इसी उत्तर चित्र को आप इन चारों में ढूंढ लीजिए। पहले से ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। आप बिल्कुल ढूंढने की कोशिश मत करिए आंसर में कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, बल्कि आप क्या करिए, आप अपनी आकृति को कंप्लीट करिए। जब आप अपनी आकृति को कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद ब खुद उत्तर आकृति मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपको उत्तर आकृति यहाँ पर पता चल रही होगी। ये आपकी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कट्स ऐसे नहीं है, ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, यही आपका आंसर है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यही आपका आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आसान लग रहे हैं ना आपको ये प्रश्न? बिल्कुल आसान लगेंगे। अगर आप इसी तरीके से इन प्रश्नों का हल करेंगे तो ये आसान लगेंगे। याद रखिए, कोई भी ज्यामितीय आकृति है उससे संबंधित अगर कटिंग वाले प्रश्न आते हैं तो आपको उसी जगह, जिस जगह प्रश्न चित्र है वहीं पर आपको उस ज्यामितीय आकृति को कंप्लीट करना है और आपको खुद ब खुद उत्तर चित्र मिल जाएगा। तो हो गया ना आसान आपके लिए? तो चलिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपके पास एक क्या है, व्रत है। व्रत है। अब इस व्रत को या सर्किल को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप इस सर्किल को कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट कर दिया, ये आपका प्रश्न चित्र हो गया जो ऊपर है, और ये आपका क्या हो गया, उत्तर चित्र हो गया। बहुत सिंपल हो गया। अब उत्तर चित्र की कटिंग कैसी होगी आपकी, ये देखिए, ये और ये, यही उत्तर चित्र की आपकी कटिंग होनी चाहिए। इससे अलग कोई भी कटिंग होगी तो ये आपस में सेट नहीं होंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, आपको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से आपको अपने उत्तर को चूज़ करना है। तो ये आपका नहीं हो सकता, देखिए, क्योंकि आपके पास आपकी अपनी उत्तर आकृति है। आपको सिर्फ उसको अपने उत्तर चित्रों में ढूंढना है, ना कि चारों चित्रों को बार बार देखना है। आपको सिंपल देखना है कि मेरी आकृति कौन सी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मेरी उत्तर आकृति ये हो गई। हो गया ना आसान? तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं। मज़ा आ रहा है ना इन तरह के प्रश्नों को करने में? जी हाँ, एग्ज़ाम में भी आपको मज़ा आने वाला है। सिर्फ ज़रूरत है इस तरह के प्रश्नों को बार बार करने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये शेप कौन सी बनेगी। आपको इतना अंदाजा है, आप कक्षा 3 से क्लास 3 से शेप्स पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड में भी शेप्स पढ़ा है। ट्रायंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, सर्किल कैसा होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और चित्र को देखते ही हमें अंदाजा आ जाता है कि ये चित्र कौन सी ज्यामितीय आकृति का है। तो आप यहाँ पर जैसे ही आप इसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है और हमें ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए, ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे। अब आपके पास कौन सी शेप आई, आपके पास शेप आएगी, देखिए, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये वाली शेप आ रही है। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है, तो ये शेप आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर आंसर की शेप ये है। ये प्रश्न चिन्ह हो गया, प्रश्न चित्र हो गया, और ये आंसर चित्र हो गया। अब आंसर चित्र को फटाफट आप उत्तर चित्रों में से ढूंढ लीजिए। आपको ये दिख रहा है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। जी हाँ, यही है आपका उत्तर। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं इनसे ये प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा मैं इनसे मिलते जुलते आपके लिए और प्रश्न लेकर आई हूँ, ताकि आपको
परीक्षा को देने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए इसी से मिलते जुलते कुछ और प्रश्नों को भी करते हैं। ये देखिए मेरे पास एक पिछले साल का या शायद पिछले से पिछले साल का ही ये प्रश्न है। मैंने इसमें से आप लोग के लिए प्रश्नों को निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका नवोदय का ही पेपर से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं और इसमें देखिए ये भी शेप कटिंग वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान रखिए नवोदय की परीक्षा में शेप कटिंग से संबंधित प्रश्न जरूर से आते हैं, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बना हुआ है, शेप को देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि देखिए ये शेप इस तरीके की है, ये है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये किससे संबंधित है। हाँ, ये है ट्रायंगल। किससे संबंधित है, ट्रायंगल से संबंधित है। ये देखिए ट्रायंगल से संबंधित। अब इस ट्रायंगल को आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। देखिए अब मैं इसे, एक मिनट देखिए मेरे पास ये मेरी पेन नहीं चल रहा है, मैं फिर से इसे ट्रायंगल को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। पहले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर क्या बना हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमको ये देखना है कि फिगर कौन सी बन रही है। तो यहाँ पर आपको देखते ही अंदाजा आ जाएगा कि ये फिगर बन रही है ट्रायंगल। तो आपको इसे कंप्लीट करना है। देखिए इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है। अब और नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये। तो हमें इस तरह की फिगर चाहिए। अब इस तरह की फिगर कौन सी है, देखिए यहाँ पर ये नहीं हो सकती है ना, और ये आपको स्मॉल लग रहा है, और यहाँ पर भी ये वाली फिगर भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें दो फिगर्स 90 डिग्री के एंगल में हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी फिगर 90 डिग्री के एंगल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। आप देखिए अब इस चारों फिगर्स में आप अगर देखेंगे तो आपको पहली नज़र में चारों फिगर एक जैसी लगेंगी, लेकिन क्योंकि आपने क्या कर लिया है, आपने उस ट्रायंगल को वहाँ क्वेश्चन फिगर में ही यानी कि प्रश्न चित्र में ही पूरा कर लिया है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप बहुत आसानी से अपने उत्तर चित्र को ढूंढ लेंगे। चलिए ऐसे ही एक और प्रश्न करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है। इस प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सी फिगर बन रही है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं फटाफट आपको 3-4 क्वेश्चन का रिहर्सल कराऊंगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल को आपको क्या करना है, कंप्लीट। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। ये मैंने कर दिया कंप्लीट। और इसकी कटिंग कैसी है, इस कटिंग को आपको ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग कुछ इस तरीके की है। अब ऐसी फिगर आप देखिए, क्या नंबर 1 की फिगर ऐसी है, नहीं है। 2 की है, नहीं है। 3 की है, नहीं है। और आपको यहाँ पर देखना है कि 4 की है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर कुछ इसी तरीके की है। देखिए आपको बिल्कुल आंसर फिगर उसी तरीके की मिलेगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस तरह के कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूँ ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और है, और इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ आपने ये रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया, और रेक्टेंगल को कंप्लीट करते ही आपको आंसर फिगर मिल जाएगी। आपको ये वाली फिगर चाहिए, ठीक है। अब इसको आप ढूंढ लीजिए। क्या आपकी ये फिगर है, नहीं है। इसमें सेंटर में राउंड है, ये भी आपकी नहीं हो सकती। अब आपकी फिगर कौन सी है, क्या ये फिगर है, ये फिगर है। देखिए दोनों फिगर आपको देखने में एक जैसी लग रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखिए, मैं इसे इरेज करती हूँ फिर आप देख पाएंगे। ये देखिए, तो हम इसे इरेज करते हैं तो आपको जो आप ये देखिएगा, ये देखिए अब इसमें अंतर देखिए।
यहाँ पे जिसकी आपको चौड़ाई भी देखनी है कि जो आपका कर्व हुआ है उस कर्व की यहाँ पर देखिए ये कर्व इतना लंबा है। अब इन दोनों में अब आपको यही चीज़ देखनी है कि किसका कर्व इस कर्व के बराबर है। तो जिसका कर्व इस वाले कर्व के बराबर होगा वही आपकी उत्तर फिगर होगी। यही होता है कंफ्यूज़न। इसी तरीके के कंफ्यूज़न आपको होते हैं, एक जैसी 2 या 3 पिक्चर्स होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं माइनर सा डिफरेंस ज़रूर होता है, आपको उसी डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपका कर्व वाला पोर्शन छोटा है और ये कर्व वाला पोर्शन इससे मिल रहा है, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके का छोटा से छोटी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आपको उत्तर फिगर मिलती है। एक और क्वेश्चन को करने की क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको एक और क्वेश्चन में अगर लेने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पे ये इस तरह से है, ये और ये इस तरह की आपके पास एक आकृति है। इसको आपने कंप्लीट करेंगे तो आपकी आकृति ये एक चतुर्भुज है और आपकी आकृति कुछ इस तरीके की होगी। अब आपको फिगर क्या चाहिए, आपकी आंसर फिगर आ चुकी है ये वाली, ये आपकी आंसर फिगर है और ये आपकी क्वेश्चन फिगर है। आंसर फिगर जैसी फिगर आपकी ये नहीं हो सकती है ना। और आपकी कौन सी होगी, देखिए फिर से देखेंगे, हम थोड़ा सा इरेजर यूज़ करते हैं और उस फिगर को दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने इरेज यूज़ करके उस जगह को इरेज कर दिया। मैंने इरेज इसलिए किया है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आपको ये फिगर और ये फिगर, ये तीनों फिगर एक जैसी लग रही हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल बारीकी से देखना है कि कहाँ पर लाइन छोटी है और कहाँ पर लाइन बड़ी है, तो तभी आपको उत्तर मिल पाएगा। तो अगर आप लाइंस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका क्या बन रहा है, इसमें आपकी वी शेप वाली शेप यहाँ बन रही है और ऐसे ही वी शेप आपकी यहाँ पर बन रही है, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। सेम थिंग यहाँ पर भी है, तो ये नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा ये। तो इस तरीके से आपको बारीक से बारीक चीज़ों को देखना है, तभी आपको उत्तर मिल पाएगा। एक और प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, शेप को कंप्लीट करना है इस तरीके से, तो आपकी शेप यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और ऊपर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो वैसा पोर्शन आपका ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता देखिए, और ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, ये देखिए ये वाला होगा। इसको आप इसके साथ सेट करेंगे तो ये दोनों जो रेक्टेंगल के कटिंग वाले पोर्शन है वो आपस में सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको पेपर कटिंग से संबंधित या शेप कटिंग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताए हैं। इस ऐसे प्रश्न आप और ढूंढिए, किताबों में ढूंढिए और उन्हें करने की कोशिश करिए।